वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th एमपी बोर्ड के कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ अब हम देख रहे हैं सबसे पहले 2023, 22 एंड 23 के जो फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं तो उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है आपको, पहला क्वेश्चन आपके पास में द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं। तो पहले समझिए जरा कि ये लिखा क्या है। चलिए मैं मान लूँ एक एक्सिस ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो इसको अगर एक्स दे दो और इसको वाई एक्सिस दे दो, है ना, और कोई पॉइंट लोकेट है सपोज कीजिए यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3 मान लिया जाए इसको। ठीक है, मतलब कि यहाँ से एक और यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट चलाए हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये रहा एक्स एक्सिस भाई साहब, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, जितना आप चलोगे। आप कहाँ तक चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले तो कहाँ पहुँच गए, 3 पे पहुँच गए, है ना। और 3 किसका कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट है ना। तो आपके पास में 2 टर्म रहती है। ठीक है, एक होती है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। तो किसको एब्सिसा बोलते हैं और किसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ये एब्सिसा जो है वो बोलते हैं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम, और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, ये जो आया है ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। मतलब आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट लिख दीजिएगा आप इसमें। चलिए द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, श्योर मतलब जो होना ही है, 100% जो इवेंट होना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 100%, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोल सकते हैं 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि √2 जो है इज अ नंबर, कौन सा नंबर है। तो भैया हम सबको पता है कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल। तो एक ही जगह n लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसका आंसर है इरेशनल। क्या है, इरेशनल। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सी आप चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीधराचार्य, ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन थे ये, ड्राइव्ड अ फार्मूला, उन्होंने एक फार्मूला बनाया जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउ नोन एज, मतलब अब किस नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो आपको मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ, यहीं पे लिख देता है। क्या है वो फार्मूला कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, तो इसके अपोन में हो जाएगा 2a। ये कौन सा फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे लिखेंगे आप फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है कि द 10th टर्म, कौन से टर्म बोल रहा है, 10th टर्म बोल रहा है ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी एपी की 10th टर्म निकालना है आपको, जबकि एपी क्या है 5, 10, 15। ठीक है, चलिए इसके लिए ब्लैंक पेज ले लेते हैं। चलिए यहीं पे हम लोग इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या है सीरीज आपकी, 5, 10, 15, और इसी प्रकार से ये सीरीज क्या होती जाएगी, जाती जाएगी, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म में, तो इसको बोलेंगे ए। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है देखिए जरा, 5 से 10 पे जा रहा हूँ, मतलब +5 का डिफरेंस है क्या, बिल्कुल। मतलब डी कितना हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा 5।
ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। हालांकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है आपका, 3 नंबर में भी आ सकता है, इसी वजह से इसको लॉन्ग में भी करना जरूरी है। ठीक है, ए हो गया 5, डी हो गया। अब फार्मूला क्या होता है आपके पास में कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है आपके पास। ठीक है, हमें कितनी टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है कि 10th टर्म कौन सी है। तो हम देखते हैं कि एन क्या हो जाएगा आपका 10, है ना, जितनी टर्म निकालना होगी वही क्या होगा आपका एन होगा। चलिए, तो ए 10 इक्वल्स टू ए की जगह क्या लिख दूँ, ए की जगह था आपका 5, अरे 5 ए था तो यहाँ पे लिख देंगे आप 5 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1, और अभी डी बताया मैंने आपको, डी क्या है 5 है, डी क्या है 5 है। चलो भैया कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 में से 1 गए तो कितना आएगा 9 इंटू 5। चलो 5 प्लस 9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50, तो आप यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना इसको। चलो भाई ठीक है 50 आया। अच्छा बोले सर शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, अरे शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। देखो सीरीज कहाँ से चालू हो रही है, 5 से 5 10 15, अरे 5 का टेबल चल रहा है, 5 बन जाए 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। कौन सी टर्म निकालना है आपको, 10th टर्म निकालना है। तो 5 10 जा कितना हो जाएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको निकाला जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ब्लैंक, इस ब्लैंक में क्या आएगा, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से सारे जो ट्रायंगल रहेंगे सिमिलर रहेंगे। देखिए सारे ट्रायंगल कब सिमिलर रहेंगे, जब वो क्या हो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। कौन से हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है, ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर, तीनों साइड जिसकी इक्वल रहती है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपको करना है। ठीक है, चलिए आप 21 और 22 के हम लोग क्या देखने वाले फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन में। चलिए फटाफट देखते हैं। HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू, अरे एक फॉर्मूला होता है चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि 2 नंबर का जो LCM रहेगा और HCF रहेगा, अगर उनका मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ, अब 2 नंबर में क्या है A और B है, तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A और B का प्रोडक्ट, मतलब दोनों को गुणा करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर 8 है और बोला कि अगर x बराबर 3 है, x बराबर 3 है तो y की वैल्यू बताओ। अरे सिंपल सी बात है भाई, देखो फिर से कर लेते हैं अपन, है ना, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। चलो भाई, है ना, क्या बोला था क्वेश्चन एक बार और देख लो जरा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और x बराबर 3 बोल दिया है। क्या बोला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, मैंने बोला कि सर x इक्वल्स टू 3 है आपके पास में। अरे तो x की वैल्यू दे रखी है उसने, रख दो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 3 को बॉर्डर के पार भेजा, जब बॉर्डर के पार गया तो 8 और ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3, y बराबर 5, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अरे भैया जिसका जल्दी हो जाए वो जल्दी कर लेना, बाकी पूरा मेथड तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो तो कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, अरे जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबिक, उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक। अब मुझे ये बताओ कि जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बता। ठीक है, और जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलेंगे। चलिए 1 का मैं बता देता हूँ, 1 को बोलते हैं लीनियर, 1 को क्या बोलते हैं लीनियर, और 2 का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो फटाफट कमेंट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस देन nth टर्म विल बी, अरे nth टर्म क्या होगी भाई साहब, अगर A दे रखा है आपको और क्या दे रखा है आपको दे रखा है D, तो nth टर्म का फार्मूला अभी बताया था मैंने कि an, ये होगी nth टर्म, क्या होगा फार्मूला A प्लस n माइनस 1 D, यही होगा फार्मूला और यही आपका आंसर है, ये लिखना है। एक क्वेश्चन नंबर 5, इच स्क्वायर्स आर, सारे जो स्क्वायर्स रहते हैं, ठीक है, देखिए जरा, अरे हर स्क्वायर इसी प्रकार का होगा,
मतलब इस प्रकार का ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये भले ही कितना बड़ा लो बड़ा बना देता है, एक बात तो कॉमन रहेगी ना कि सारे एंगल 90 डिग्री के रहेंगे। जब सारे एंगल इक्वल है तो जो आपका फिगर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सिमिलर। तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, स्पेलिंग की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। चलो यहाँ पे एक सर्कल बना लिया जाए, है ना, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट यहाँ पे ए मान लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे इसको बी मान लेता हूँ। दो पॉइंट पे इसने क्या करा, इंटरसेक्ट करा। जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सीकेंट। अब मुझे आप बताओ कि अगर ये सर्कल है और अगर एक पॉइंट से ये टच होती निकल रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे। चलो फॉर्मूला 7 वाला देखेंगे जरा। क्या बोला, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अरे सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका फॉर्मूला। चलिए अब 1920 में जो आए हुए हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, बोले सर पाई आर स्क्वायर एच। सारे फार्मूले याद कर लेना, और फार्मूले के लिए एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें पूरे फार्मूले आपको एक साथ करा दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो सपोज करो मैंने एक कोइन को क्या करा, टॉस किया। ठीक है, तो क्या आ सकता है, बोले सर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। 2 प्रोबेबिलिटी इसकी, मतलब 2 शेयर इवेंट कितने हैं, 2 टोटल इवेंट। ये आपके टोटल इवेंट। मैंने बोला कि एक बात बताओ, अगर हेड आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोले ये एक इवेंट है सर और टोटल इवेंट 2 है, 1/2। अगर मैंने बोला कि सर टेल आ जाए तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, 1/2। ठीक है, अरे 2 इवेंट हो सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, 2 इवेंट हो सकता है। और दोनों की अगर अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ मैं तो 1/2 और 1/2 हो सकती है। ठीक है, अब 2 इवेंट है, मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो इनका अगर सम कर दो 1/2 और 1/2 कर दो तो कितना आएगा भाई, ये आधा और ये आधा, आधा आधा जीवन साधा। ठीक है, सादा जीवन कुछ भी चाह, एक आया आंसर। अरे आधा और आधा जोड़ोगे एक आएगा ना, एक आया। तो जब भी सभी एलिमेंट्री इवेंट की बात करेंगे, मतलब जितने इवेंट हो सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आएगी, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा आएगी 1। क्या आएगी, 1। तो इसका आंसर है 1। अब देखो, देयर इज एन एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस क्या आना चाहिए, बताओ। ठीक है, क्या आएगा भाई, ये फॉर्मूला है भाई, सेंट्रल टेंडेंसी का फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको। 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन आता है। क्या आता है, प्लस 2 मीन आता है। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूला हर साल आता है। चलो द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। अरे अभी बताया था, अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर। चलो ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई, इसको 4 नंबर दे दो, इसको 5 नंबर दे दो। द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इन, बताओ टेंजेंट कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, तो टेंजेंट करती है 1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये रहा सर्कल, ठीक है, और ये टच होती हुई जा रही है, मतलब एक पॉइंट को इसने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन यहीं पे आ गया ये, तो यहीं पे आ गया, तो यहीं पे समझ लो, कमेंट बॉक्स में भी लिख देना यार क्या। चलो भैया, ठीक है, चलो भैया 2018 और 19 का क्वेश्चन ये लास्ट है अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज नो रियल रूट इफ, कोई रियल रूट नहीं होंगे यदि क्या होगा। तो भाई साहब कल जो लास्ट जो इसका लेक्चर नंबर 1 था हमने, उसमें मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, इनको सबको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से। चलो, अरे ये नहीं हुआ, इसको भी कर दो डिलीट। चलो भाई
क्या है, इक्वेशन है आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? जनरल फार्मूला है, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी निकालोगे। डी कैसे निकाल सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अभी निकालने को नहीं बोला तो नहीं निकालेंगे, जब निकालने को बोलेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू आई 0 तो क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट होंगे। ठीक है, 2 इक्वल रूट रहेंगे, वो भी रियल रहेंगे। अगर डी की वैल्यू क्या रहे, पॉजिटिव रहे, क्या रहे, पॉजिटिव रहे, तो 2 अलग अलग रूट रहेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, वो भी क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। तीसरी बात कि सर डी इक्वल्स टू अगर नेगेटिव आ जाए, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट, नो रियल रूट, रूट रियल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसने कि नो रियल रूट, तो नो रियल रूट क्या हो जाएगा, जो डी रहेगा आपका, ठीक है, डी जो रहेगा लेस देन 0 रहेगा, मतलब डी निगेटिव रहेगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। चलिए देखो, वही क्वेश्चन पूछ लिया, अभी मैं बोल रहा था कि डी निकालना है, डी निकालना है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन दिस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। तो इसको अपन लिखते हैं यहीं पे हम, ये डी का फार्मूला तो काम आ जाएगा अपना, इसलिए पूरे डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया मैंने, चलो ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू, ठीक है इक्वेशन, है ना। अब डी निकालना है आपने को, तो डी को क्या करो, पहले इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करो, जनरल फॉर्म से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बोले सर जनरल फॉर्म में नीचे अपन में कोई संख्या तो आई नहीं रही, लेकिन यहाँ पे अपन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो बेटा। इसके 1, इसका 1, देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, 3 3 या 9x स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, 3 2 जा 6x प्लस 1, है ना। 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। अब 3 इधर बॉर्डर के पार गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई में होगा, 9x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 1 इक्वल्स टू, अरे 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब तो आ जाएगा। अब बताओ a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा बोले 9, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -6, है ना, और c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो d निकालना है आपको। d का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b कितना है, -6, यहाँ पे लिख रहा हूँ -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बेटा, a है 9 और c कितना है 1। बताओ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9 4 जा 36, बोले 36 में से 36 गए तो क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा। अब 0 है तो क्या होगा, 0 होगा तो 2 इक्वल एंड रियल रूट, 2 इक्वल एंड रियल रूट है, रूट जो है आपके इक्वल और रियल रहेंगे। ठीक है, तो यहीं पे लिख देना आपको। ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, इक्वल्स टू 0 आया, डी इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, रूट पूछता तो वो लिख देते कि 2 रियल एंड इक्वल। उसने क्या पूछा, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। चलो भैया अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कि AP दे रखी है आपको 3/2 1/2 फिर -1/2 फिर -3/2 फिर और कुछ आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस बता दो। क्या बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको मैं। देखो डी की अगर वैल्यू निकालना है आपको तो A2 माइनस A1 कर दो, मतलब सेकंड टर्म में से पहली टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। चलो तो कितनी सेकंड टर्म कितनी बोले सर है 1/2। ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी बेटा 3/2 है। ठीक, ये 2 और 2 नीचे 2 आ गया, ऊपर बचा 1 -3। बताओ 1 में से 3 गए कितने बचेंगे बेटा, बोले सर -2 बचेंगे। डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 काटते हो कितना है बेटा, -1। कितना आया, -1 आया।
ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी कितना जाएगा इसका, डी हो जाएगा -1। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या देखोगे, 4 देखोगे, क्या आ जाएगा, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, ये क्वेश्चन अभी आया था, रिपीट हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको देना है। क्या आएगा, मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो इस बार 0 आएगा या 1 आएगा, चलो 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके लिए, ये मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ आप। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, अगर कोई सेक्टर है, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं इसको, देखो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर, और यहाँ से मैंने एक सेक्टर बना दिया, और ये एंगल क्या है, थीटा है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया का फार्मूला होता है, देखो πr² थीटा अपॉन में 360, ठीक है। तो ये होता है आज का लेक्चर समाप्त आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद है आप बढ़िया से होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।